तो हाय फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका आज के इस क्लास में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की क्लास में। तो आज ये जो इसका जो आयोजन होता है वो खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत होता है। तो आज आपको पढ़ाएंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो जो इसके जो स्थापना है शुभंकर है, और इसमें किसकी फर्स्ट रैंक आई है, तो इन सभी तथ्यों को आज हम रिलेटिंग मेथड के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिए आज की क्लास में हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि इसमें दिया गया है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, ठीक है, जो इनकी जो स्थापना है, तो स्थापना कब हुई है, तो जो इसकी स्थापना हुई पिछले ही वर्ष 2023 में जो इसकी स्थापना हुई है। तो जो इसकी जो स्थापना हुई है इसकी स्थापना हुई है 2023 में। तो जो 2023 को रिलेटिंग मेथड से कैसे याद करेंगे, तो पहले तो हम जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा शब्द को उठाते हैं। तो जो पैरा गेम्स, ठीक है, तो पैरा गेम्स का मतलब होता है जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं पैरा गेम्स में जाते हैं, और जो खिलाड़ी होते हैं पैरा गेम्स में जाते हैं, और जो पैरा का मतलब होता है दिव्यांग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि पैरा का मतलब होता है दिव्यांग। तो जो पैरा गेम्स में दिव्यांग लोग भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो हार जाते हैं। अब हारने के बाद तो वो जाते हैं हार, ठीक है, हारने के बाद गिर पड़ते हैं, गिर जाते हैं और वहीं पर पड़े रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर पड़े रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर पड़े रहते हैं। पड़े रहे को रीड करेंगे पैरा से, तो पड़े रहे को करेंगे पैरा से। तो पड़े रहेंगे को मतलब जो रिलेट करेंगे पैरा से, तो पैरा का मतलब होता है पड़े रहेंगे। अब जब वो पड़े रहेंगे तो उनको उठाने के लिए, ठीक है, तो पड़े रहेंगे, उनको उठाने के लिए 2-3 लोग आएंगे। उनको उठाने के लिए कितने लोग आएंगे? 2-3 लोग आएंगे। 2-3 से हो जाएगा 23, 23 से हो जाएगा 2023। तो यहाँ से रिलेटिंग मेथड हो जाएगा। हमारे खिलाड़ी जो जाएंगे खेलने, वो वहाँ पर मतलब हार जाएंगे, गिर जाएंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे, तो उनको उठाने के लिए 2-3 लोग आएंगे। 2-3 से हो जाएगा 2023। अब स्थापना 2023, ठीक है, तो इनका जो 2023 में जो आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो इनका जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो आयोजन को किस प्रकार से रिलेट करेंगे, तो अब हमें आयोजन को रिलेट करना है। तो जो आयोजन को रिलेट करेंगे, जो हमारे खिलाड़ी गिर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे खिलाड़ी जो गिर जाते हैं, हार जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके जो दिल कमज़ोर हैं, ठीक है, तो दिल के कमज़ोर हैं, दिल के कमज़ोर हैं, इसीलिए गिर जाते हैं। तो जो खिलाड़ी हैं वो दिल से कमज़ोर हैं, इसीलिए गिर जाते हैं। तो कमज़ोर किससे हैं? दिल से। तो दिल से हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्स्ट रैंक आएगी, फर्स्ट रैंक को कैसे रिलेट करेंगे, तो जो फर्स्ट रैंक इससे पहले देख लीजिए कि मतलब इसमें जो खेल हैं, तो इसमें मतलब जो कितने खेलों का आयोजन हुआ है, ये पहली बार मतलब 2023 में भी आयोजन हुआ है इनका। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो आयोजन हुआ है वो 7 खेलों का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो 7 खेलों का आयोजन हुआ है, 7 खेलों का आयोजन हुआ है। अब तो ठीक है, अब जो फर्स्ट रैंक किसकी आई है इसमें, तो फर्स्ट रैंक आई हरियाणा की। फर्स्ट रैंक आई है हरियाणा की। अब हरियाणा को कैसे रिलेट करेंगे, तो हरियाणा को मतलब हम 2 तरीक़ों से रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे खिलाड़ी गिर जाते हैं, ठीक है, जो हमारे खिलाड़ी जो गिर जाते हैं, तो वहाँ के जो मतलब टीम मेंबर होते हैं, तो उनको उठाकर कहाँ डाल देते हैं, तो जो हमारे खिलाड़ी गिर जाते हैं, तो पास में ही मतलब जो हरा घास का जो हरी घास का मैदान होता है, ठीक है, तो हरी घास होती है, उस पर लिटा देते हैं खिलाड़ियों को, हरी घास पे लिटा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे खिलाड़ी हारे हुए होते हैं, गिरे हुए होते हैं, तो वहाँ की टीम होती है उनको हरी घास पर लिटा देती है, जिससे उनको रेस्ट मिल जाए। तो हरी से हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो इसको रिलेट करेंगे हरी घास से, ठीक है, तो हरी से हो जाएगा हरियाणा। और एक प्रकार से और याद कर सकते हैं, ठीक है, जो हरी होते हैं, तो जो गिरे हुए जो खिलाड़ी होते हैं, सेकंड मेथड है, जो गिरे हुए खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, गिरे हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको जो किसका सहारा होता है, और केवल उन्हें भगवान हरि का सहारा होता है, भगवान हरि का सहारा होता है।
अब उनके लिए केवल एकमात्र सहारा है भगवान हरि, तो उनके लिए भगवान हरि का सहारा है, तो हरि से रिलेट कर सकते हैं हरियाणा को। दूसरा मेथड हो गया। अब जो भी अच्छा लगे उसको मतलब कॉपी पर लिख कर याद कर लेना। तो इसके बाद जो आता है शुभंकर, ठीक है। तो शुभंकर होता है इसका उज्ज्वला। इसका शुभंकर होता है उज्ज्वला का मतलब होता है छोटी गौरैया। छोटी गौरैया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा जो उज्ज्वला, तो उज्ज्वला होता है छोटी गौरैया। अब इसके बाद हो गया। तो जो शुभंकर होता है इसको रिलेटिंग मेथड से कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा शुभंकर होता है उसको ऐसे याद करेंगे जैसे कि जो हमारे खिलाड़ी थे, तो एथलीट जो हमारे पैरा गेम्स के जो खिलाड़ी थे, जो हमारे खिलाड़ी थे उनको दोपहर में भगाया गया। दोपहर में भगाया गया, वो हार गए। ये तो पता ही, वो हार गए, गिर गए। अब वो क्यों हारे? क्योंकि जो मतलब दोपहर का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, तो दोपहर के समय में बहुत गर्मी होती है। दोपहर के समय में बहुत गर्मी होती है, इसलिए उनके पैर जल गए। ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको रिलेट करेंगे पैर जल गए, पैर जल गए। तो उनके जो भागे थे तो उनके पैर जल गए। पैर जल गए से होगा, देखो पैरा हो जाएगा, पैरा से हो जाएगा पैर, जल गए से हो जाएगा जला, उज्ज्वला, ठीक है। जले से हो जाएगा उज्ज्वला, ठीक है। जला या उज्ज्वला, ठीक है। तो जले से हो जाएगा जला, जला से हो जाएगा जले, तो ठीक, जले से हो जाएगा जला, जला से हो जाएगा उज्ज्वला। तो जो खिलाड़ी थे तो वो हार गए, गिर पड़े। क्यों गिर पड़े? क्योंकि जो खिलाड़ी थे दोपहर का समय था, तो दोपहर के समय में उनके पैर जल गए, इसीलिए गिर पड़े। तो जो जला होता है, ठीक, पैर जल गए, जला से हो जाएगा उज्ज्वला। तो इस प्रकार से हमें शुभंकर याद हो जाएगा, इसका उज्ज्वला। और उनका जो मतलब एकमात्र सहारा है कौन है? हरि, ठीक है। हरि से हो जाएगा हरियाणा। या उनको मतलब ज़्यादा गर्मी थी रोड पर, तो उनको मतलब आराम करने दे नहीं सकते थे, उनको तो हरी घास पे ले जाया गया, तो हरी घास पे लिटा दिया गया। तो हरी घास से हो जाएगा हरी, हरी से हो जाएगा हरियाणा। तो जो इसमें जो 7 खेलों का आयोजन होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो परीक्षा के बेस से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इतने ही हैं। और इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जो मतलब इसी प्रकार की जो रिलेटिंग मेथड संबंधी जो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें।